पहले चरण के चुनाव में मुरादाबाद में मतदान हुआ, लेकिन अगले ही दिन वहां से भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया। बता दें कि कुंवर सर्वेश सिंह साल 2014 में मुरादाबाद से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे, मगर साल 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन भाजपा ने तीसरी बार यानी कि इस बार भी उन्हें ही टिकट दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुरादाबाद सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा? क्या प्रत्याशी के निधन के कारण शुक्रवार को हुआ चुनाव रद्द कर दिया जाएगा? क्या इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की संभावना बन रही है? आखिर चुनाव बाकी रहते एक प्रत्याशी के निधन के बाद क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर मतदान से पहले किसी प्रत्याशी का निधन हुआ है तो चुनाव रद्द कर उस सीट पर चुनाव की नई तारीख तय हो जाती है और फिर से वोटिंग होती है। अगर नामांकन के बाद उम्मीदवार का निधन हो जाए और नामांकन वैध रहा तो चुनाव रद्द हो जाएगा और पार्टी को फिर से नया उम्मीदवार उतार कर उसका नामांकन दाखिल करना होगा। इसके साथ ही अगर किसी पार्टी ने किसी सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन उसके नामांकन करने से पहले ही उसका निधन हो गया है, तो पार्टी उस सीट से नया उम्मीदवार घोषित कर सकती है। नियमों की बात करें तो चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक अगर वोटिंग हो जाती है और वोटिंग के बाद उम्मीदवार की मौत हो जाती है, जैसा कि सर्वेश सिंह के केस में हुआ, तब चुनाव आयोग चुनाव परिणाम तक का इंतजार करता है। जिस उम्मीदवार की मौत हो जाती है, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो चुनाव आयोग चुनाव को रद्द करके वहां फिर से मतदान करवाता है। अगर मृतक उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो जिस उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिलती है उसे ही विजेता मान लिया जाता है। सर्वेश सिंह ने 1991 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर ठाकुर द्वारा सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो लगातार 4 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। सर्वेश सिंह 1991 के बाद 1993, 96 और 2002 में लगातार चुनाव जीते थे। हालांकि 2007 में उन्हें बसपा कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी नेता सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह बिजनौर की बड़ापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। अब इस सीट पर जो भी प्रक्रिया होगी वो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेंगी। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।